राम जय जय राम श्री 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 राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम स्वाम सखा पितु मात गुरु जिनके सब तुम तात मन मंदिर तिनके वशो सिए सहित दो भ्रात सीताराम। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अवगुण तज सबके गुण गयहि विप्रधेनु हित संकट सयहि नीति निपुण जिन्हें कई जगली का घर तुम्हार तिन कर मन टीका सीताराम। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करती हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुण तामें जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुम्हार समझई निज दोषा जय सब बात तुम्हार भरोसा राम भगत प्रिय लागई जेई तेयुर बसौ सहित वैदेई सीताराम। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जात पात धनु धर्म बढ़ाई प्रिय परिवार सदन सुखदाई सब तज तुम ही रही उरलाई तेई के हृदय रयौ रघुराई सीताराम। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में निवास करिए। सरग नरक अपवर्ग समाना जेते देख दरे धनुभाना करम बचन मन राहो रुचेरा राम करहु तेई के उरु डेरा सीताराम। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहां तहां सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा डालिए। जाए न चायो कवं कछु तुम सन सहज सनेऊ बसौ निरंतर ताशु मनो शोरा और निज गेऊ सीताराम। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। यही विधि मुनवर भवन दिखाए बचन सप्रेम राम मन भाए कह मुनि सुनहु बानुकुल नायक आश्रम कहूँ समय सुखदायक सीताराम। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री रामचंद्र जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बताता हूँ। चित्रकूट गिर करऊँ निवासु तै तुम्हार सब बात सुबासु शैल सुहावन कानन चारु करके हरि मृग विहग विहारु सीताराम।
आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहां आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बकानी, अत्रि प्रिय निज तप बलानी। सुर सरिधार नाहु मंदाकिनी, सो सब पातक पोतक डाकिनी। सीताराम। वहां पवित्र मंदाकिनी नदी है जिसकी प्राणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी अपनी तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका नाम मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकनी डायन रूप है। अत्रि आदि मुनिवर बहु वसई, करें जोग जप तप तन कसई। चलऊं सफल श्रम सब कर करहूं, राम देव गौरव गिरिवरऊं। सीताराम। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहां निवास करते हैं जो योग, तप और जप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव प्रदान कीजिए। चित्रकूट महिमा अमित, कई महामुनि गाय। आए नहाए सरित वर, सिय समेत दो भाई। सीताराम। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुवर कयऊ लखन बल घाटू, करम कतम अवतार टाटू। लखन दीक पे उतर करारा, चौदिश फिर धनुष जिमिनारा। सीताराम। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यही कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पैश्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर सम दम दाना, सकल कलुष कल साउज नाना। चित्रकूट जनु अचल हेरी, चुकई न घात मार मुट भेरी। सीताराम। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और सम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कहीं लखन ठाऊ दिख रावा, तल विलोक रघुवर सुख पावा। रमेउ राम मन देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रदाना। सीताराम। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। तब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया। तब वे देवताओं के प्रधान दवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कौल के रात बेश सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। वरन न जाए मंजु दुशाला, एक ललित लघु एक विशाला। सीताराम। सब देवता कौल बीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटियां बनाई जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर के। सोय मदन मुनि वेश जनु, रति ऋतुराज समेत। सीताराम। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हों।
अमरनाग किन्नर दिशपाला चित्रकूट आए तई काला राम प्रणाम कीन शब काऊ मुदित देव लई लोचन लाहू सीताराम। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। वर्ष सुमन के देव समाजू नाथ सनात बहे हम आजू कर विनती दुख दुषय सुनाए अर्षित निज निज सदन सिधाए सीताराम। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ आज आपका दर्शन पाकर हम सनात हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुषय दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन चाहे समाचार सुन सुन मुनि आए आवत देख मुदित मुनि वृंदा कीन दंडवत रघुकुल चंदा सीताराम। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुवर लाए और ले सुपल होने इतिहास देई सिय सौमित्र राम छवि दे कहीं साधन सकल सफल कर ले कहीं सीताराम। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा दे लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। जता जोग सन्मान प्रभु विदा किए मुनि वृंद करें जोग जप जाग तपो निज आश्रम नहीं सुछन सीताराम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। यह सुधि कौल किरातन पाई अर से जनु नवनिधि घर आई कंद मूल फल भर भर धोना चले रंग जन लूटन सोना सीताराम। यह श्री रामचंद्र जी के आगमन समाचार जब कौल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवों निधियां उनके घर ही पर आ गई हों। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। तिन में जिन देखे दो उबराता पर तिनहि पूछे मगु जाता कहत सुनत रघुवीर निकाई आए शबन देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे उनसे दूसरे लोग रास्ते में आते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करें जो आरो भेंट धर आगे प्रभु बिलोकं अति अनुरागे चित्र लगे जनु जैते ठाड़े पुलक शरीर नैन जलवाड़े सीताराम। भेंट आगे रखकर भी लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेम आंसुओं की जल की बाढ़ आ रही है। राम स्नेह मगन सब जाने कह प्रिय वचन सकल सन माने प्रभु ये जोहार बहोर बहोरी वचन विनीत करें कर जोरी सीताराम। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। अभयमनाथ सनाथ सब वही देख प्रभु पाए भागे हमारे आगमन राउर कौशल राय सीताराम। हे नाथ प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनात हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है।
धन्य भूमि वन पंत पहारा, जय जय नाथ पाऊं तुम दारा। धन्य विहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हें निहारी। सीताराम। हे नाथ, जहां जहां आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य, वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब धन्य सहित परिवार आदि के दर शुभरि धन्य तुम्हारा। कीन वासुबल ठाऊ बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रह सुखारी। सीताराम। हम सब भी अपने परिवार से धन्य, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया, आपकी बड़ी अच्छी जगह ने विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहेंगे। हम सब भांत करब शिवकाई, करके हरियई बाग भराई। बन बेहड़ गिर कंदर कोहा, सब हमारे प्रभु पग पग जुआ। सीताराम। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के भीड़ वन, पहाड़, गुफाएं और खोए दर्रे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। तै तै तुम्हें अहेर खिलाओ, सर निर्जर जल ठाऊं दिखाओ। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुच आयुषु देता। हम वहां वहां उन स्थानों में आपको शिकार खिलावेंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणाएं। वचन किरातन के सुनत, जिम पितु बालक बैन। सीताराम। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी वीरों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जानन हारा। राम सकल वन चर तब तोषे, कह मृदु वचन प्रेम परितोषे। सीताराम। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है, जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाय सिधाए, प्रभु गुण कहते सुनत घर आए। यही विदिशिये समेत दो भाई, बसै विपिन सुर मुनि सुखदाई। सीताराम। फिर उनको विदा किया, वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता सहित वन में निवास करने लगे। जब ते आए रहे रघुनायक, तब ते भयो बनो मंगलदायक। फूलें फलें बिटप विधि नाना, मंजु बलते वर बेल बिताना। सीताराम। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। सुर तरु सरस सुवाय सुहाए, मनऊ विबुध वन परिहरि आए। सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जब ते आए रहे रघुनायक, तब ते भयो बनु मंगलदायक। फूलें फलें बिटप विधि नाना, मंजु बलित वर बेल बिताना। सीताराम। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं।
सुर तरु सरस सुभाए सुहाए मनो विबुध बन परिहरियाए गुंज मंजु तर मधुकर श्रेणी त्रिविध भयार भय सुख देनी सीताराम। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर है, मानो वे देवताओं के वन नंदन बनकर वन को छोड़कर आए हों। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर भांति भांति बोलई विहग श्रवण सुखद चित चूर सीताराम। नीलकंठ कोयल तोते पपीहे चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करके हरि कपि कौल कुरंगा विगत बैर विचरई शब संगा फिरत अहिर राम छवि देखी ओहि मुदित मृग वृंद विशेषी सीताराम। हाथी सिंह बंदर सुअर और हिरण ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बेबोध विपिन जय लग जग माही देख राम वन सकल सिहाई सीताराम। सुर सरि सर सई दिन कर कन्या में कल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहां तक जितने देवताओं के वन हैं सब श्री रामचंद्र जी के वन को देखकर से आते हैं। गंगा सरस्वती सूर्य कुमारी यमुना नर्मदा गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियां सब सर सिंध नदी नद नाना मंदा कनिकर करई बकाना उदय अस्त गिर अरु कैलाशु मंदर मेरु शकल सुरवासु सीताराम। सारे तालाब समुद्र नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनियों की बड़ाई करते हैं। उद्याचल अस्ताचल कैलाश मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं। शैले माचल आदिक जेते चित्रकूट जशुगा वहीं ते विधि मुदित मन सुख न समाई श्रम बिन विपुल बढ़ाई पाई सीताराम। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उनके मन में सुख समाता नहीं क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पाली है। चित्रकूट के विहग मृग बेल बिटप तृण जात पुण्य पुंज सब धन्य यस कहीं देव दिन रात सीताराम। चित्रकूट के पशु पक्षी बेल वृक्ष तृण अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नैनवंत रघुवर बिलो की पाए जन्म फल होई विषेकी परश चरण रज अचर सुखारी वै परम पद के अधिकारी सीताराम। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर सुख रहित हो जाते हैं और अचल पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यूं सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। सोवन सहल सुवाई सुहावन मंगलमय अति पावन पावन महिमा कयो कवन विदिताशु
सुख सागर जय कीन निवासु सीताराम। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने निवास किया है। पय पयोदित जी अवध आई, जैसी लखन राम रहे आई। कहीं न सकै सुषमा जशि कानन, जो सत सहस होई शेषानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेषी हों तो वे भी नहीं कह सकते। सो मैं वरण कहूँ विधि के डावर, कमट की मंदर लेई। से वही लखन करम मन वानी, जाय न शील शने हो बकानी सीताराम। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छिन छिन लखिसिय राम पद, जान आप पर नेऊ। करत न सपनेऊ लखन चित, बंद मात पित गेऊ सीताराम। क्षण क्षण भर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिय रहत सुखारी, पुर परिजन गृह सुरत विसारी। छिन छिन पिय विधु वदन निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी सीताराम। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी, अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण भर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर। नायने उन्नत वड़त बिलो की, अरसित रहत दिवस जिमिको की। सिय मन राम चरण अनुरागा, अवध शेष सम बनु प्रिय लागा सीताराम। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चक्री। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा सीताराम। सास ससुर सम मुनि तिय मुनिवर, आसन यमी सम कंद मूल पर सीताराम। प्रियतम के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन शयन शय सम सुखदाई सीताराम। लोक पे होई बिलोकत जाशु, और ते की मोय शक विषय विलासु सीताराम। स्वामी के साथ सुंदर सात्री कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमिरत रामई तजई जन, तृण सम विषय विलास। राम प्रिया जग जननि सिय, कछु न आचरज सीताराम। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन